Today I'm gonna share with you how I got 3 makeups while I was attending a wedding. Okay, I'm a little nervous. Let's do my makeup. So, as you all know, I went to a wedding in Himachal. It was a friend's wedding, actually, my husband's friend, and I was going there for the first time to their house. So, I love Himachal. I leave no chance to go there. So, yeah, I was excited for the wedding. एंड मैंने अपने लुक्स तो बहुत अच्छे से प्लान कर लिए थे, सारे कपड़े एंड सारे लुक्स मैंने बहुत पहले अपने अच्छे से प्लान कर रखे थे. सो शेयर भी कर दिए अपनी प्रोफाइल पे, यू कैन हैव अ लुक. एंड उसके बाद क्या हुआ, हाँ हम लोग पहुंच गए उनके घर पे. सब लोग काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग थे, सब लोग बहुत अच्छे थे. एज सुन एज वी एंटर it everyone was like, wow, come and be there, dance with us and be involved in the customs and rituals. So yeah, it was very good experience because they knew my husband has been there before in another wedding, so they knew him. And yeah, they were excited to have me as his wife for the first time. सो उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट डे जब हम गए थे तो वहाँ पर थी संगीत नाइट थी एंड लड़के की मेहंदी हो रही थी. तो वहाँ पर मैंने वो परांदी वाला लुक एंड सूट पहना था, वो लुक मैंने क्रिएट किया था उस दिन. तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो मेरे प्रोफाइल में. एंड उसके अलावा नेक्स्ट डे हमारा हल्दी थी, जिसमें मैंने बस सिर्फ कुछ नहीं किया था अपने फेस पे, सिर्फ सूट पहना था सुंदर सा. एंड उसके बाद रात में शादी थी. तो हम लोग हल्दी एंड लंच के बाद रेडी होना स्टार्ट कर दिए थे. तो मैं एक्चुअली मतलब मैं जब वहाँ पहुँची तो मेरे फ्रेंड्स बन गए थे, उसकी भाभियाँ एंड उसकी सिस्टर पहुँचे थे. उन्होंने वैसे ही मुझे इन्वॉल्व कर लिया था सारे फंक्शंस में एंड आई वॉज नॉट एट ऑल ऑकवर्ड. इट वॉज वेरी नेचुरल बॉन्डिंग विद दैम. सो या तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उनके साथ ही रेडी होंगी, वहीं पर ही उनके घर में ही. तो मैंने अपना सारा सामान रख लिया. सो कैजुअली जस्ट वहाँ पे एक उसकी बहन है, तो शी जस्ट सेड कि आई लाइनर अगर आपको आता है तो मुझे लगा दोगे क्या. सो आई मेंशन कि येस ऑफ कोर्स, मतलब मैंने रिसेंटली मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया है तो मैं आपको पूरा मेकअप कर देती हूँ. ये मैंने बहुत एक्साइटमेंट में बोल तो दिया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मेरे पास उसका शेड नहीं होगा, बिकॉज मैं अपनी पर्सनल वैनिटी लेके गई थी. एंड इट वॉज अ वेरी बिग लेसन फॉर मी कि आप अपनी थोड़ा सा शेड रेंज लेके जाओ अगर आप ऐसे कहीं जा रहे हो तो. सो यू कैन डू द मेकअप फॉर अदर्स ऑन अदर्स. बट मैंने ये बोल दिया एंड वहाँ पे देन वी डिसाइडेड, देन आई थॉट कि मैंने बोल तो दिया, मैं कैसे करूँगी. एंड क्योंकि वो थी और उसकी फ्रेंड भी थी वहाँ पे. ऑल्दो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू डू देयर मेकअप, मुझे बहुत मन था वो करने का. एंड आई एम सो थैंकफुल दैट आई गॉट टू डू दिस. एंड उसके बाद क्या हुआ, पहाड़ में कैसे होता है कि आपका जो बेसमेंट होता है ना वो आपका ग्राउंड फ्लोर ही होता है एक तरह से. तो वहाँ पे एक्चुअली थोड़ा लाइट की इश्यूज थी, लाइट थोड़ी कम आ रही थी वहाँ पे. तो हम देख रहे थे कि कहाँ पे हम किस रूम में रेडी हो. तो फिर हम लोगों ने रूम ढूंढा. हम लोग, ये क्लिनिक का मॉइस्चराइज़र है तो इसमें, तो उसके बाद क्या होता है, हम लोगों ने रूम ढूंढा जहाँ पे नेचुरल लाइट आ रही थी, क्योंकि उनकी एक्चुअली घर में लाइट गई हुई थी. तो ऐसा होता है ना कई बार कि जब इम्पोर्टेंट फंक्शन हो लाइक शादियाँ और लाइट ज़रूर जाती है. सो हम लोगों ने ये करके ये सोच के जल्दी से रूम ढूंढा जहाँ पे हम रेडी होंगे. देन उसने चेंज किया, उसका लहंगा था ऑरेंज कलर का. सो आई डिसाइडेड कि मैं जल्दी में कैसे मेकअप करूँगी, मुझे अपना मेकअप भी करना था. लेकिन मेरे माइंड में ये था कि मैं उसको, क्योंकि बिकॉज शी इज़ दूल्हे की सिस्टर, सो उसको कस्टम्स वगैरह में जाना है. मैं तो फ्रेंड ही थी, मुझे ऐसे कस्टम्स में पार्टिसिपेट नहीं करना था. बट आई वॉज सो एक्साइटेड टू सी एवरीथिंग एंड वॉच एवरी, आई डेंट वॉन्ट टू मिस एनीथिंग. सो लेकिन हाँ, मेरा फोकस था कि मैं पहले उसे रेडी कर दूँ. एंड उसको थोड़ी जल्दी भी थी तो मैंने सबसे पहले उसका मेकअप किया. उसकी फ्रेंड भी आई हुई थी, उसको भी कस्टम्स में नहीं जाना था किसी, तो उसने भी बोल दिया कि आप पहले इसका कर दीजिए, इसको जाना है.
सो इन दैट सेंस एवरीबडी वॉज वेरी हेल्पफुल कि हाँ आप कर दो इसका पहले एंड ऑल दैट. सो गाइज मैं कुछ करूँ ना करूँ, मैं स्किन प्रेप पे ज़रूर ध्यान देती हूँ. जी मैंने फॉलो की है उनके वहाँ पे कि मैं स्किन प्रेप पे ज़रूर ध्यान दूँगी. सो एज आई टोल्ड यू कि मेरे पास उनकी शेड रेंज नहीं थी ज़्यादा. उसकी जो फ्रेंड थी उसकी शेड थोड़ी थोड़ी मेरे से मिलती थी, तो उसका थोड़ा शॉर्ट हो गया था. लेकिन वो उसकी शेड का मेरे पास फाउंडेशन नहीं था. मैं आई एम क्या लगाते हो आप, वो लगा लो फेस पे. एंड उसके फेस पे ऐसे कोई प्रॉब्लम एरियाज में नहीं थे, थोड़ा एक्नेस थे. जो मैंने वो बीबी क्रीम लगाती है, मैंने उससे ही देखा कि मेरे पास टाइम तो ज़्यादा नहीं है कुछ ज़्यादा आर्ट क्रिएट करने का. सो मैंने सोचा कि मैं लहंगे से मैच कर दूँगी उनका आईज एंड लिप्स मैं न्यूड रखूँगी. ये मैंने स्ट्रैटेजी बनाई अपनी टू डू दैट. एंड वाइल आई वॉज डूइंग हर मेकअप उसकी मदर भी आई एंड शी वॉज सो एक्साइटेड कि आप मेरा भी कर दोगे. मैंने ऑब्वियसली आई विल नॉट लीव एनी चांस टू डू their makeup and to make them look beautiful. I mean they are already very beautiful, they are Himachali, so you can imagine how beautiful they are. And it was one of the perks for me because वो इतने beautiful हैं सारे के सारे, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी to be honest उनकी skin पे and all that. Their skin was still already glowing. So yes बेसिक मैंने, लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजीज अपनी नहीं कर पाई. जैसे कि मैं स्मज्ड लाइनर नहीं लगा पाई, मैंने उनको शार्प विंग दिया था. तो इस चक्कर में ना थोड़ा सा मैं अपनी सारी टेक्निक्स नहीं यूज़ कर पाई टू बी ऑनेस्ट. जैसे कि स्मज्ड लाइनर, कलर करेक्ट, जैसे मुझे लगा कि इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है स्किन, तो मैंने कलर करेक्ट स्किप किया एक दो लोगों पे जिनका मतलब ऐसे नहीं पता लग रहा था ज़्यादा, जिनका मुझे लगी फाउंडेशन से कवर हो जाएगा, मैंने नहीं किया. एंड यस एवरीवन एक्सपेक्ट्स कि ज़्यादा मेकअप ना हो, लाइट सा मेकअप हो. सो दे वर ऑल्सो ओके विद इट. बाय द वे आई एम अप्लाइंग LA Girl ऑरेंज कलर करेक्ट ऑन माई फेस टू हाइड माई प्रॉब्लम एरियाज. बड़ी बात, मेरी उन लड़कियों ने इतनी हेल्प की ना मेकअप करने में, इससे मुझे पता लगा कि भाई हेल्पर ज़रूर होनी चाहिए अपने साथ, ज़रूर. मतलब मैं उनको एक पॉइंट पे तो मैं बता रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे कॉल करके बोल रहे थे कि जल्दी रेडी हो जाओ, जैसे करते ही हैं हमारे जेंट्स लोग. तो वो लोग बोल रहे थे कि रेडी हो जाओ जल्दी एंड ऑल दैट. बट मैं चाहती थी कि पहले समीक्षा रेडी होके चली जाए, दूल्हे की सिस्टर, उसको ज़्यादा जल्दी है. तो बट मैं अपना भी साथ साथ तैयार होती थी. तो दीज गर्ल्स वर वेरी सपोर्टिव. आई वॉज लाइक टेलिंग देम कि जैसे मैं कर रही हूँ वैसे अप्लाई कर लो एक पॉइंट पे, तो कि ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे करो, ठीक है. मतलब जैसे स्किन केयर पे आई टोल्ड देम कि ये टोनर अपने आप लगा लो एंड मॉइस्चराइज़र ऐसे ब्रश से, मतलब ब्रश वाला काम मैंने खुद किया था. एंड टोनर वगैरह मैंने ऐसे उनको बोला था कि आप खुद करना. तो समीक्षा का मैंने ऑरेंज लहंगा था, तो मैंने उसकी आइज़ पे ऑरेंज एंड येलो मिक्स करके, मतलब ऑरेंज आई शेडो एंड गोल्डन ग्लिटर लगाए थे आइज़ पे सिंपल. उसका बीबी क्रीम लगी थी ना, तो थोड़ा उसका बेस जल्दी थोड़ा ऐसे बैठ गया था उसका, क्योंकि फाउंडेशन नहीं लगा था. एक्सपीरियंस से मुझे ये तो पता लग गया कि मैं कितना भी टाइम में मेकअप कर सकती हूँ. लेकिन हाँ, अगर मुझे खुद कस्टम्स एंड रिचुअल्स करने हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू द मेकअप फॉर अदर्स, even on myself, because I will be so tired after it doing it. So but यहाँ पे एक अच्छी चीज़ थी कि मुझे ऐसे रिचुअल्स में कुछ नहीं करना था. तो उसकी समीक्षा को रेडी करने के बाद उसकी फ्रेंड थी दीक्षा, मैंने उसको रेडी किया. उसने सबसे ज़्यादा हेल्प मेरी उसने की है. उसने इनफैक्ट और लोगों का मेकअप करने में मेरी बहुत हेल्प की. आई वॉज जस्ट टेलिंग हर आई वॉज इन द मोड एंड आई वॉज जस्ट टेलिंग हर कि हैंड मी दिस, हैंड मी दैट, एंड शी वॉज लुकिंग थ्रू द स्टफ एंड हैंडिंग ओवर all the things to me.
उसके बाद मैंने उसको किया, उसको मैंने किया था कलर करेक्ट, एंड उसका शेड मुझसे मैच करता था काफ़ी कुछ, तो उसका फाउंडेशन भी किया था मैंने, एंड उसके बाद कंसील भी किया था। एंड आई लुक उसका बहुत सिंपल सा था, नेचुरल सा ही था। समीक्षा की मतलब जो लड़के की चाची हैं उनको रेडी किया, जिन्होंने बीच में बोला था कि आके मुझे रेडी कर देना। फिर उसके बाद मैंने उनका स्टार्ट किया, जिसमें मेरा उस लड़की ने दीक्षा ने बहुत हेल्प की। उसने मेरी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें पकड़ाई। उनका मैं बोलूँगी कि मैंने उनका प्रॉपर मेकअप किया है, क्योंकि उनके पास उनकी शेड का फाउंडेशन भी था, देन उनको कलर करेक्ट की ज़रूरत नहीं थी उनकी। गाइस, सो आई डिड माई मेकअप ऑफ कैमरा, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। एक तो टाइम नहीं मिलता और फिर ये सब। सो एनीवेज व्हाट आई वाज सेइंग इज़ कि मैंने एंड में उसकी मम्मी का मेकअप किया, एंड यस वो मेकअप काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि उसमें फाउंडेशन था, तो फाउंडेशन की ब्लेंडिंग अच्छे से हो गई थी, एंड स्किन पे अब तो मैंने की थी, एंड जल्दी जल्दी मैंने कर दिया था। एंड उसकी मम्मी एक्चुअली वो रस्म जिसमें समीक्षा गई थी, उसकी मम्मी वो रस्म करके आई थी, देन उन्होंने शादी के लिए दोबारा चेंज किया था। तो उसके बाद इस तरह से टाइम मैनेज हो गया कि मैंने तीनों का ऐसे ऐसे कर दिया और साथ साथ अपना भी किया, बट दे हेल्प मी सो मच, बोथ ऑफ दोज गर्ल्स हेल्प मी सो मच। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है भूमिका मैम की, जिसमें बोल रहे हैं वो कि आपको कोई भी चांस मिले फ्री में या 500 में जितने भी मेकअप करके आ जाओ। आई थिंक वो मेरे बैच की वीडियो है, एंड आई थिंक आई एग्री विद हर ऑन दैट, बिकॉज इस तरह का एक्सपीरियंस मैं रिलेट कर सकती हूँ उस लाइन से। सो मैम का मतलब वही था कि अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है ना मौका, सो आप मत छोड़ो बिल्कुल भी, क्योंकि मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ है। मुझे पता चला है कि मैं किसी भी कंडीशन में मेकअप कर सकती हूँ, क्योंकि वो वहाँ पे इतनी कम लाइट थी, वहाँ पे आप कह सकते हो कि बहुत कम टाइम था, एंड उसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हुआ है कि मैं मेकअप कर सकती हूँ। मुझे इससे पहले नहीं लगता था कि मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये वाला मेकअप करने के बाद मुझे लगता है कि मैं मेकअप कर सकती हूँ किसी का भी, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला है इससे। सो येस, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो अगर आप भी मेकअप आर्टिस्ट्री में हो, और या फिर स्टार्ट किया है तो की प्रैक्टिसिंग। मुझे प्रैक्टिस करने का बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा है, एज आई shared a few days back in my stories that I moved to a new city and I'm in a hotel right now, but soon I'll get the time to practice to create more looks. This I have created in a rush. मेरा मूड ख़राब हो गया थोड़ा, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। सो एनीवेज ये थोड़ा बहुत टर्न आउट हुआ है कुछ, एंड सो नेक्स्ट ब्लॉग विल बी ऑन Bhumika Bahel Academy review, so stay tuned. Follow me, don't forget to follow me. सामने देखो, ये तो अंजलि सामने दिख रहा है।